तो यहाँ देखिए, अब ये हम लोग एक्सरसाइज 2 पर जाएंगे, भले आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, एक न्यू तरीके का क्यूबॉइड का सवाल पूछता है। तुम्हारे बुक में फार्मूला नहीं दिया है, फार्मूला ज़बरदस्ती जनरेट किया गया है ताकि ऐसा कोई भी सवाल हो गप गप बनने लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू टाइप ऑफ क्यूबॉइड। मतलब एक ऐसा क्यूबॉइड रहेगा जो हॉलो रहेगा। क्या रहेगा? हॉलो। हॉलो में इस तरीके से रहेगा, अंदर से खोखला टाइप का, मतलब अंदर में पूरा भरा हुआ मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये दो तरीके का हॉलो हो सकता है, एक तो ऐसे हो ओपन, और एक क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज ऐसे हो जाएगा, क्लोज भी हो सकता है। तो तुमसे सवाल में ये दो चीज़ पूछता है यहाँ पे सवाल में। एक बार तो कहेगा तुमको कि ये बताइए कि इसका क्या, ये बताइए जो मान लो कि क्यूबॉइड बना है ना, ये तो ये देखो मटेरियल है। क्या है? मटेरियल। इस मतलब मान लो कि क्यूबॉइड जो है इसका लोहा से बना होगा, लकड़ी से बना होगा क्यूबॉइड बॉक्स, तो ये मटेरियल। तो बोलेगा मटेरियल का वॉल्यूम बताइए, ये पूछता है मटेरियल का। या फिर ये पूछेगा कि इसके अंदर का जो कैपेसिटी है, ये इसके अंदर का जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी बताइए। क्या बताइए? कैपेसिटी। या तो कैपेसिटी बताइए या फिर मटेरियल बताइए। बताइए कि कितना है उसका मटेरियल का वॉल्यूम। ठीक है, ये दो चीज़। तो पहला ओपन हॉलो क्यूबॉइड के लिए कहीं पर भी शब्द एग्जाम में यूज हो जाए कि कोई ओपन टैंक है या ओपन वुडन बॉक्स है, अभी ओपन वुडन बॉक्स वाला था सवाल, या स्विमिंग पूल है। ओपन टैंक है, ओपन वुडन बॉक्स है, या स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल भी नहीं रहता है ऊपर हाँ, से ऐसा ही ओपन रहता है, तो वो रहता है। तो ऐसा शब्द यूज हो जाए कहीं पे और तुमको बोले कि बताइए वॉल्यूम रूम का बताइए, या फिर बोले कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स बताइए, या फिर बोले कैपेसिटी ऑफ द वाटर बताइए। तो क्या पूछना चाह रहा है, अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। बाहर वाला रहे, नहीं, वाटर अंदर में ना वाटर रहेगा। अंदर। कैपेसिटी या वॉल्यूम जब भी पूछे रूम का, तो रूम अंदर में ना देखेगा कैपेसिटी। तो ये वाला मतलब तुमको कोहरा निकालने के लिए, तो ये वाला का फॉर्मूला क्या होता है? L-2W। L-2W। W क्या है यहाँ पे? विथ है, ये है थिकनेस है मटेरियल का। ठीक है, कैसे आ रहा है फॉर्मूला तुम छोड़ दो, तुम पागल हो जाएगा। ठीक है ना, उतना समझने का तुम रटो सिर्फ कैसे आ रहा है उतना नहीं समझो। L-2W, L-2W। B-2W, B-2W। H-2W। ऐसे भी H-2W। कर ले, हम तुमको बता दिए थे फिगर बना के, तो ये कर लेंगे, याद कर लोगे। ये सब शब्द कहीं पे यूज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द रूम, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, या फिर कैपेसिटी ऑफ द वाटर, तो समझ जाना कि बीच वाला का पूछना चाह रहा है। लेकिन ये ओपन के केस में क्या है? ओपन के केस में अगर तुमसे यही ओपन के केस में ये पूछ दे वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब क्या पूछना चाह रहा है? क्या पूछना चाह रहा है वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम मटेरियल? अंदर वाला। ये बेहुदा कहीं का, अंदर वाला तो बता ही दी, बाहर बाहर वाला वाला। नहीं, ये पूछना चाह रहा है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल शब्द पूछ दे एग्जाम में, या फिर वॉल्यूम ऑफ द वुड, मान लो वुड से बना हो सकता है, अभी पूछा था ना। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, कल आयरन लोहा। वाला सवाल था, तो यही पूछना चाह रहा था। ये कितना, ये जो है आयरन कितना से आयरन बना से है, बना है। उसका वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको निकालने का तरीका, इसके लिए तो हम बस ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, L-2W, B-2W, H-2W, इसको बोलेंगे इनर। ठीक है, ये तो बीच में है ना। तो देखो, अगर हम पूरा में से ये चीज घटा देंगे तो ये चीज नहीं मिल जाएगा हमको। हाँ, इसको तो इसको जब भी ऐसा कहे निकालने के लिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम इनर, वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर इनर। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल मतलब वुड या फिर आयरन के बारे में पूछना चाहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L माइनस बी, L इंटू बी इंटू एच, जो दिया रहेगा आउटर L बड़ा वाला, L इंटू बी इंटू एच ओरिजिनल, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, L-2W, L-2W। ये वाला को माइनस कर देंगे। ठीक है, सवाल से समझ में आएगा और अच्छा से। ठीक है, लेकिन ये तो ओपन वाला हो गया। क्लोज में क्या करेंगे? तो क्लोज में कुछ नहीं, क्लोज में बस क्या करेंगे, ये जो सारा फॉर्मूला है ना वो सब सेम रहेगा, लेकिन क्लोज हम बताए थे कि L में से, यहाँ पे देखो कल बताए थे कि L में से 2W कर रहे हैं, H में से, B में से 2W कर रहे हैं, H में से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हाइट सेम रहता है ओपन में, लेकिन क्लोज में क्या करेंगे, H में से भी 2W कर देंगे। क्लोज में क्या करेंगे, H में से भी 2W कर देंगे तो ओपन माइनस। में H में से W करते हैं सिर्फ माइनस, क्लोज में
एच में से 2W क्लोज बॉक्स हो, क्लोज रूम हो, तो ऐसे कर देंगे बस। तो फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वुड मटेरियल निकालने के लिए कहते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, होगा कि नहीं? हो गया। वॉल्यूम ऑफ वुड मटेरियल का है तो ये फॉर्मूला होगा क्या, एल L into B into इंटू H एच बाई minus वो मतलब L। ये वाला का है ना निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला होगा बड़ा वाला, उसमें से माइनस करके कैपेसिटी पूछे तो सिंपली ये हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे बस ओपन क्लोज में क्या है, W 2W एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है? 2 खाली एक्स्ट्रा लगा समझ में आया? आ गया। इतना आसान नहीं है ये सब, नोट करेगा इसको। अब आते ही सवाल देखो और कितना हल्का लगेगा आज। अब यहाँ पर है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब क्या पूछना चाह रहा है, कैपेसिटी। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन, आयरन मतलब क्या पूछना चाह रहा है, मटेरियल का वॉल्यूम। क्या पूछना चाह रहा है? मटेरियल का वॉल्यूम। मटेरियल का वॉल्यूम आर देयर यूज्ड इन ए कैसा बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन का ELBH इतना दिया हुआ है, आयरन का थिकनेस इतना दिया हुआ है। तो तुमसे ये पूछ रहा है क्या चीज का कैपेसिटी पूछ रहा है, आयरन का। आयरन मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब कैसे फिगर मान लो इसे बनाए मन में इमेज, तो हम तुम बताओ कि हम कौन वाला चीज पूछना चाह रहे हैं इसमें, अंदर बाहर वाला, ये वाला पूछना चाह रहे हैं या फिर तुमसे ये वाला पूछना चाह रहे हैं, ग्रीन वाला। ग्रीन वाला, बहुत बढ़िया। मटेरियल मतलब यही होता है आयरन। तो बाहर वाला कैसे निकलता है, LBH माइनस पे L माइनस 2W, B माइनस 2W, H माइनस 2W। तो पहले तो यही ना लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन, मिल जाएगा। तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स कैसे होगा, LBH, ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इनर कैसे निकालेंगे, तो L माइनस 2W ना, L कितना दिया हुआ यहाँ पे 36, ये देखो 36 दिया, इसमें से 2W करो, माइनस 2W मतलब 2 इंटू 1.5, थिकनेस नहीं है, हाँ थिकनेस है, तो करेंगे इतना आ जाएगा, B माइनस 2W, H माइनस सिर्फ W, क्योंकि ओपन यही क्लोज बोलता तो 2W हो जाता, 2W करते। तो ये आ गया, बस इसको निकाल दो, घटा दो इसमें से E, फिर ये आ गया LBH, ये बोले मतलब एक नया आ गया, नया LBH आ गया, हाँ है आया कि नहीं आया? अब आया। इन तीनों को जो आया, इसको तीनों को क्या करेंगे आपस में, सम करें, सम करेंगे, इनटू करेंगे नरबे होता है, L माइनस 2W। नहीं समझ में आ रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा है तुमको? जो आ जाएगा इससे ये, तो उस ये यहाँ पर आ गया, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आयरन का निकल जाएगा, नहीं समझा? समझे। अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला सवाल कितना इजी बनेगा, ठीक है? यहाँ पे सवाल पकड़ो, सबसे पहले तो समझ गए किस टाइप का सवाल है, बोला एन ओपन वुडन बॉक्स, ओपन है मतलब ठीक है, H में से 2W नहीं करना है, बस W होगा, इतना लेंथ, इतना ब्रेथ, इतना हाइट दिया हुआ है, LBH दिया हुआ है, ये क्या दिया है, थिकनेस दिया है। तो कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है, फिर से तुमसे बता रहे हैं, ऐसे फिगर बनाओ, अब मन में सोचो, कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स मतलब ये वाला चीज पूछ रहा है या फिर तुमको ये वाला चीज पूछ रहा है, लाल वाला। कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स मतलब अंदर वाला चीज पूछ रहा है, ये कैपेसिटी, बॉक्स का कितना कैपेसिटी, रूम का कितना कैपेसिटी, वाटर का कितना कैपेसिटी है, तो ये पूछ रहा है। और ये अंदर वाला कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है अंदर वाला का, 2W, अंदर वाला का कैसे निकलता है, तो पहले L माइनस 2W इंटू में B माइनस 2W इंटू में H माइनस W, बस यही होता है, इसमें निकाल देंगे। L क्या है 80, यहाँ पे लिख लो, माइनस 2W कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया 80 माइनस 75, 80 में से 5 गया तो कितना आ गया 75, हाँ ठीक है 75, और सही करेगा तो ये कितना आ जाएगा 75 में से 65 में 5 गया तो 60 आ गया, 60, ऐसे ऐसे करके लिख लेगा, इसका वैल्यू निकाल लेगा अलग, इसका वैल्यू निकाल लेगा अलग, इसका इंटू कर देगा, तो कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स निकल गया, ठीक है? तो वो कर लिया। अब यहाँ पे लेकिन दूसरा सवाल में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड बोल दिया तो मतलब क्या पूछना चाह रहा है, बाहर वाला, मटेरियल, हाँ वही बाहर वाला, मटेरियल पूछना चाह रहा है, सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये चैप्टर का, ये सब मटेरियल पूछना चाह रहा है, तो क्या है ये बाहर वाला पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम मटेरियल पूछना चाह रहा है बाहर वाला, वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब मटेरियल पूछना चाह रहा है, बाहर वाला कैसे निकालेंगे, जो तुम निकाल के रखा है पहले से, LBH करके, अब बस L ये तीनों का आपस में इंटू करेगा, उसमें से उसको माइनस कर देगा, ठीक है? देखो ये जो तीनों दिया रहता है ना, एक्सटर्नल ना दिया हुआ LBH, ठीक है? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दिया इतना,
और वो अंदर इंटरनल है। अब माइनस कर करके निकालता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया, देखो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक शब्द है तो कितना आ गया, अब यहाँ पे तीसरा क्या बोलना चाह रहा है, वेट ऑफ द बॉक्स, वेट ऑफ द बॉक्स कितना होगा, इट इज बीइंग गिवन दैट एक 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वैल्यू है 8 ग्राम। 100 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू कितना है, 8 ग्राम। अरे बेहुदा, मान लो कि तू है ना अभी जो कितना निकाला है, ये सब तो निकालना समझ में आ गया, तीसरा वाला अरे रुको ना, पहले ये इतना निकाला है हाँ, निकाला। कैपेसिटी, तो यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है ना 100 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू है, अपने मन से दे दिया हुआ 8 ग्राम, ठीक है। तो वेट निकालिए, तो तुम जो निकाला सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, हाँ। तो एग्जामिनर करा 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8 बाई 100 ग्राम। इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 8 बाई 100 इंटू में 427। इसको इंटू करेगा तो आंसर नहीं आ जाएगा, वही करना रहता है, ठीक है, कुछ नहीं, बस उसमें वही करना रहता है। तो इसको भी नोट करेगा, इसको भी नोट करेगा, ठीक है। चलिए वो और क्वेश्चन ये अपने तरफ से है, ए वुड, ये भी नोट कर लेगा और कंटेस्ट हो जाएगा। ये वुड बॉक्स, ये वुड बॉक्स है, मेजर, सर यहाँ तक कुछ नहीं बोल रहा, ओपन क्लोज, तो कुछ भी नहीं बोले तो क्लोज ही समझ लेना, एग्जामिनर क्लोज बोलना चाह रहा है, कुछ भी नहीं बोले तो टोटल सरफेस एरिया, सब बात पता है ना। ये वुडन बॉक्स जिसका मेजर कितना है, LVH इतना दिया है, थिकनेस ऑफ वुड कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम मतलब बाहर का, एक्सटर्नल, क्या मटेरियल पूछना चाह रहा है, मटेरियल पूछना चाह रहा है, तो मटेरियल कैसे निकलता है, आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर, LVH इनर का L माइनस 2W, B माइनस 2W, H माइनस 2W, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब तो ये हो गया। अब ये दो क्वेश्चन जो तुमको बता रहे हैं ये तो तुम नहीं नोट करना है, इतना हार्ड तो नहीं आएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। लेकिन चलो ये जो है हम तुमको यहाँ पे रोक के बाद, एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, पर हर एक रेट, कॉस्ट अलग होता है, रेट अलग होता है, नहीं होता है कि कितना, मतलब कि रूम पेंटिंग कराना है, टाइल्स लगवाना है, तो बोलेगा ये वो टाइल्स का रेट लगेगा 10 रुपया, तो पूरा रूम का कॉस्ट बताइए कितना लगेगा, तो रेट ये वो चीज़ का चाहे स्क्वायर मीटर का होता है, एक चीज़ का कॉस्ट ओवरऑल होता है। यदि बॉक्स जो है इतना मीटर लॉन्ग चौड़ा है तो हाइट पूछ रहा है, तो तुमको एक चीज़ नहीं बताते हम हमेशा, कॉस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दो जल्दी, अभी भराक दे लेगा, एरिया इंटू में टाइम, रेट, रेट, तो कॉस्ट दिया है 6480, एरिया कैसे निकलेगा, ये क्या है, इसमें हाइट निकालना, अरे देख कैसे एरिया है, क्या है, एल भी दिया हुआ किसका है, क्यूबॉइड का, क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस LBH मत कर देना, हाँ 2 इंटू LB, तो वो जो भी है अपना, अच्छा एरिया थोड़ी ना कह रहा निकालने के लिए, तुमको पहले एरिया यहाँ पे लिख दिए, क्या है, एरिया लिख दिया, लिख दिए, ठीक है। और रेट कितना है 120, तब इसको इससे डिवाइड करेगा तो एरिया निकल जाएगा, करके देखें, एरिया निकल जाएगा, यहाँ देखो ये तो एरिया नहीं निकल जाएगा रे, C दिया हुआ है, R दिया हुआ, तो इसको इससे डिवाइड करके तो एरिया नहीं निकल जाएगा, ठीक है। एरिया कितना निकल गया 54, मतलब इसी के बराबर, इसी का ना वैल्यू 54 दिया है, इस सब में तुमको सब चीज का वैल्यू पता है, केवल H का नहीं पता है, तो यहाँ से H आ जाएगा कि यहाँ से H आ जाएगा, अपने सॉल्व करेगा निकल जाएगा, नहीं कर सकता सॉल्व, करेंगे, काहे नहीं करेंगे, ठीक है जरूर करेंगे, नहीं बनेगा तब आएंगे वापस। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, हर एक क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, चलो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, इतना है, लेंथ इसमें इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इस सब का इतना रेशियो में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ और हाइट रेशियो में दिया हुआ है, तो ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड का पूछ रहा है, तो वॉल्यूम दिया है ना भाई, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H, वॉल्यूम जो दिया, चलिए जरा उतना लिखेगा आदमी, चलिए देखो क्वेश्चन समझ गया, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है,
ये दिया हुआ है, हाँ ये दोनों नहीं दिया हुआ था, रेशियो में दिया था, एक्स एक्स मान लो। हाँ, उसको नंबर में लाने के लिए एक्स तो करते हैं, यहाँ पे क्या करेगा, ये करेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकाल देगा, तो लेंथ ब्रेथ कितना हो जाएगा 3x 2x, उसमें इंटू कर देगा। नहीं रूट समझा? में फेंक आ गया, समझ गया। 14 नंबर, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन अ डाइनिंग हॉल, डायमेंशन इतना, एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्यूपाई करता है। देखो जब भी ऐसा सवाल, तो वही सवाल हो गया, ऐसा सवाल बहुत मिलेगा। एक रूम है, एक दीवार है, उसमें ईंटा कितना है लगा हुआ, तो एक ईंटा का हम बताते थे कि कितना One रहता brick. था, अब नीचे से डिवाइड करते थे। वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पूरा रूम हो जाएगा, बाई में एक पर्सन, मतलब 5 से डिवाइड करेगा, जितना घेर रहा है तो उतना नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हॉल, एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन, एक पर्सन इतना कर रहा है, तो इससे क्या करते हैं हम लोग, पूरा का निकाल लेंगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ हॉल बाय वन पर्सन, वन पर्सन, इसको डिवाइड करके। 16 नंबर, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, लेंथ ब्रेथ इतना दिया हुआ है, तो हाइट पूछ रहा है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया नहीं कुछ बोले तो टीएसए दिया हुआ है, नहीं कुछ बोले तो टीएसए दिया हुआ है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये इतना दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, ये वो चीज कह रहा है गायब कर दिया है, तो नहीं निकाल सकता। कैलकुलेशन से निकालिए। 17 नंबर, इन ए शावर, अब ये देखो ये शावर, इन ए शावर है, एक शावर है, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, मतलब कि ये देखो यहाँ पे वो शावर लगा हुआ है, यहाँ से रेन निकलना स्टार्ट हुआ ना, तो जमीन पे इतना बढ़ गया कि 5 सेंटीमीटर पानी ऊपर की ओर चढ़ गया। 5 सेंटीमीटर कैसे रेन नापते हैं, जितना जमीन से पानी ऊपर जाए, तो 5 सेंटीमीटर रेन फॉल्स। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ग्राउंड, तो वॉल्यूम पूछ रहा है कि कितना, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, जब ग्राउंड कितना है 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, 2 हेक्टेयर क्या दिया हुआ है, एरिया। जब भी सब बोले 2 हेक्टेयर क्या दिया हुआ है, एरिया। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 20,000। तो देखो 2 हेक्टेयर मतलब क्या दिया हुआ है, एरिया, एरिया नीचे का कैसे निकलेगा, ये इससे कोई चीज है ग्राउंड, एल इंटू बी, तो देखो एल इंटू बी तुमको दिया हुआ है कितना 20,000, हेक्टेयर को एरिया में बदल दिया तो 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच, एच, तो ये पूछ रहा है सवाल में, एल इंटू बी का वैल्यू ये दिया है। हाँ, हाइट कितना चाह रहा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 5 को किस में बदलेंगे, मीटर में। ये सब चीज देखेगा अपना, अपने से नहीं बनाएगा तो नहीं कुछ होगा, नहीं समझा, समझिए। अब 18 नंबर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, नहीं निकाल देगा फॉर्मूला वाला। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना, फाइंड इट्स वॉल्यूम, टीएसए दिया हुआ है तब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये टीएसए है, टीएसए का फॉर्मूला ये है ना, मतलब इसके बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ से ए निकाल देगा, 6a नहीं होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, टीएसए का तो फॉर्मूला कुछ और पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेवता, कॉपी देखो, कॉपी देखो, कॉपी देखो, तो सवाल में बोला है टीएसए इतना दिया है, मतलब 6a स्क्वायर का वैल्यू इतना दिया है, तो ए नहीं निकल जाएगा यहाँ से, ए निकल गया, क्या बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ए को 3 बार इंटू कर देंगे, नहीं समझ में आ रहा है, आंसर। हाँ जब छोटा छोटा क्वेश्चन है। 20 का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इतना दिया था, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मतलब उस समय 6a स्क्वायर का वैल्यू दिया था, अब की बार 4a स्क्वायर का वैल्यू इतना दिया है 900, यहाँ से ए निकालेगा, वॉल्यूम पूछ रहा है तो ए क्यूब। अब यहाँ पर है देखो, ये है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, जिसका एज 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, मतलब कि 3 वो क्यूब दिया हुआ है, विथ एज हर एक का इतना दिया हुआ है, इसका एज 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी तीनों को क्या कर रहा है, पिघलाने वाला सवाल है, मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दे रहा है, एक बड़ा क्यूब जो बना दे रहा है, तो इसका आप बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो बताओ कैसे बनेगा। तब देखो ये जो है 73 को अच्छा स्कूल में रख देंगे, फिर भी तो 73 ही रहेगा ना, तो ये तीनों का वॉल्यूम आपस में मिला देंगे तो यही ना इसका भी वॉल्यूम होगा, तो
तो ये तीनों का वॉल्यूम आपस में जोड़ देंगे तो इसका ही वॉल्यूम होगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम कितना मतलब कि V1 प्लस V2 टू प्लस प्लस V3 V3 बराबर क्या होगा V न्यू V बनेगा जो न्यू निकलेगा। हाँ V1 क्या होगा? V1 3 है। अरे बेहूदा V1 3 है, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो अच्छा V1 क्या होगा? क्यूब है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला 6 है। 6 से होगा, ए क्यूब ना होगा? A क्यूब नहीं याद करता है यार, बाक कैसे पढ़ेगा? 6 से होगा, ए A क्यूब ना क्यूब होगा? 3 तिहाई 9 तिरके 27, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तुमसे, सिंपल। इसका क्या होगा? 64। इसका क्या होगा? 25 125। 125 तो वी न्यू आ जाएगा। वी न्यू क्या? इसका एज मान लो कि अपने मन से ए क्यूब क्या है। A क्यूब। अब ये सबको करो इधर, इसको यहाँ पे दिया होगा, कौन बोला था? 90 20 था। हम्म, ये है 20। नहीं ये बोला। हाँ, तो ये सबको हम किए ना, ये बोला था। तो ये सबको किए तो कितना आया? उस सबको क्यूब क्यूब करके तो 512 आया। तो एक हम इसका वी न्यू का क्या माने थे? देखो इसे V1 प्लस V2 V3 V3 बराबर क्या है? वी न्यू। V1 का क्या था? 3 क्यूब। ये 6 क्यूब मान लो, और ये 7 क्यूब था मान लो। इन सबको किए, यहाँ पर क्या लिखोगे? वी न्यू है, तो इस सबको किए तो 512 आया। 500 बराबर क्या? वी न्यू। तब मान लिए कि वी न्यू का जो एज है ना वो ए आया होगा, तो 512 बाद क्या लिखेंगे? ए क्यूब। तो इसका एज निकाल ले रहे हैं, तो ये 512 किसका रूट होगा? अपना करना इसे, क्यूब रूट किसका होगा? तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकल जाएगा, इसे भी निकाल सकता है ना? हाँ आता है कि नहीं? हाँ वो तो आप तो ये 8 का होगा, ठीक है ना? 8 का होगा। अब उससे कुछ भी पूछे, मान लो क्यूब वॉल्यूम पूछता तो ए क्यूब कर देते, इलेक्ट्रो सरफेस एरिया पूछ रहा था 4 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? ऐसे पूछेगा तो 6 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? मेहनत करना होगा, अपने मन से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा ना पहले, अब मैथ पढ़ते रहो। अब यहाँ पे तो ये हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में ये सब। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन इतना। अब यहाँ पे कौन सा रूम होगा, कैसा रूम होगा ये बताओ? एलबीएस दिया था, कैसा रूम? क्यूबॉइडल रूम। तो जब भी बोले ना कि जो क्यूबॉइडल रूम में सबसे लंबा पोल, ई रूम में सबसे लंबा पोल कैसे कैसे रखेगा? ऐसे ही सीधा रखेगा, सीधा सीधी से भी ज्यादा लंबा क्या होगा? तिरछा में। तो तिरछा को बोलते हैं डायगोनल। जब भी बोले ना लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, तो तुम डायगोनल निकाल दो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताए थे इसका, याद किए हो? याद किया है? वो वाला यूज नहीं होता याद। यार ये सब कहाँ बच्चा लेखा किया हुआ तुम बकलंडी यार। L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सब चीज बताना ही पड़ेगा तुमको। यूज नहीं हुआ है, पढ़ रहा है यूज नहीं करे सही ढंग से, यूज नहीं हुआ है, खाली स्कूल जाता है झूठों के। तो ये होता है। अब इसको कर दो, 100 हो जाएगा, भले 100 हो जाएगा रूट अंडर, ये भी 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये सबको जोड़ दो तो 225 होगा रूट अंडर। ये किसका है 225? इसका स्क्वायर रूट है इसका। 225 किसका स्क्वायर रूट है? क्यूब का। 15 का है क्यूब का, बेहुदा। इसको सॉल्व करेगा तो 15 आएगा, तो वही होगा। ये सवाल नहीं लिखे भाई यहाँ पे, नहीं समझा कैसे निकालते हैं? ये समझा कि नहीं समझा बोलो ना? समझ में आया। लेंथ जब भी बोले लॉन्गेस्ट पोल तो तुम डायगोनल निकाल देना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो D रूट अंडर L स्क्वायर मतलब 100, 25, तो D बराबर क्या होगा? रूट अंडर 225। अभी क्या करेंगे इसके बाद बताओ? D इज इक्वल टू 15। कैसे 15? क्योंकि 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो वही हो जाएगा लॉन्गेस्ट रॉड। 15 मीटर का, सेंटीमीटर का लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं हम लोग। अभी 24 नंबर, 24 नंबर में बोल रहा है कि खाली इसमें फॉर्मूला है, पूरा एकदम फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए।
यहाँ पे बोल रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना। कोई क्यूबॉइड है जिसका एल बी एच का वैल्यू का सम कितना दिया हुआ है 19। एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू कितना दिया है 19। फिर उसका बोल रहा है एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इतना। और डायगोनल का लेंथ कितना दिया 11। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का ये फॉर्मूला बता तुम। एल अंडर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 11। तो तुमसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे तो ये देखो जो दिया है ये दिया है एल बी एच का वैल्यू 19 इक्वेशन 1 मान लो। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है मतलब इसका वैल्यू 11 दिया है। अब इसमें क्या करो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 111। 11 का भी स्क्वायर कर दिया तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें भी स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड इसमें भी स्क्वायरिंग कर दो तो 19 का स्क्वायर स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन तो एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। अब देखो एल बी एच का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बहुत बढ़िया। चलो 2ab प्लस बी सी प्लस सी एल। तो इसी तरीके से एल बी एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू 2l बी एच एच एल। यहाँ पे कितना है 19 है तो 361 हो जाएगा स्क्वायर का। होगा कि नहीं होगा हाँ होगा। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 361 ठीक है ना। अब इसका वैल्यू जो है ये तो क्या यहाँ पे ये देखो कहीं पे आया इसका वैल्यू हाँ, ये इक्वेशन 2 तो ये 121 लिख देंगे। और इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू इसी का ना वैल्यू लिखे ये लिखे इसका वैल्यू नहीं है ये क्या है कुछ देखने से लग रहा है यही तो पूछ रहा है एग्जाम में यही ना टी एस है। और यहाँ पर क्या है 361 तो ये 2 इधर इसी का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे कर दो बॉक्स में सपोज कर देते हैं। यही तो टी एस है तो इसे जब तक नहीं बनाएगा अपने से नहीं होगा। चैप्टर बहुत हार्ड है इसको कहते हैं मैथ रियल में बाकी सब रटन चैप्टर है तो ऐसे ही होगा ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 नंबर ईच एज अगर किसी क्यूब का हर एक एज 50% से वृद्धि कर रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना से बढ़ेगा। अगर मान लो कोई ये क्यूब है इसको हम 50% से वृद्धि कर रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ जाएगा ये देखो। तो वही सवाल पूछना चाह रहा है। तो देखो इसका दो तरीका होते हैं यहाँ पे 100 लेकर बनाएगा हमको एक और भी तरीका आता है पहले सीख लो तब एक और तरीका बताते हैं। लेट द एज ऑफ ए क्यूब कितना है 100 मान लो ठीक है ना अपने मन से। तो टी एस से शुरुआत में कितना होगा 6 स्क्वायर होता है तो शुरुआत क्या हो गया 6 मतलब कि इसको करेगा तो 60,000। अब इसी में इंक्रीज कर देगा तुम इसका एज 50% से तो 100 पहले तुम माना था एज तो 50% और इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा न्यू एज 150। तो न्यू टी ए से कितना हो जाएगा अब फिर न्यू टी ए से निकालो तो 6a लेकिन ए की जगह पे यहाँ पर कितना लेंगे 150 तो इतना आ गया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज किसी भी सरफेस एरिया कितना हम बताए थे क्लास 8 में परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू में 100। ये था इनिशियल ये था फाइनल तो पहले दोनों को माइनस करके लिखेंगे ऊपर में नीचे में इनिशियल लिखेंगे बाई 60,000 इनटू में परसेंटेज तो उसे निकल जाएगा। और एक और चीज एक और तरीका होता है देखो एक और तरीका होता है पहले मान ली कि एज ए था ठीक है अब हम इसको 50% बढ़ा रहे हैं तो ए है प्लस ए का 50% यही ना होगा बढ़ेगा तो कितना इसको निकालो कितना आ जाएगा 1/2 3a/2 50% बढ़ाए तो ए का वैल्यू क्या हो गया 3a/2। अच्छा ये इनिशियल था तो इनिशियल में कितना आ रहा था सरफेस एरिया 6a स्क्वायर ये फाइनल है तब कितना आ जाएगा 6 इंटू में 3a 9 a स्क्वायर है ना तो 9a² 4 होगा 9² 4। अब इस दोनों को पहले माइनस करते हैं इस दोनों को क्या करते हैं माइनस करेगा तो 6 कॉमन निकल जाएगा a² कॉमन निकल जाएगा 9/4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4 नहीं समझ में आ रहा है रे 9 इधर के वो ना है बच्चा बाबा 1 है ना है हाँ
तो 5/4 5/4 ऊपर में आ गया, नीचे में क्या लिखते हैं फाइनल फाइनल 6 इनिशियल 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट गया। 5 इंटू में 100 करना भूल गए हम, इंटू में 100 कर दो तो 5/4 इंटू में 100 करके तो कितना आ जाएगा 4 बार में 25, तो 25 इंटू 25 कितना होगा 125% से बढ़ेगा। तो यहाँ भी 125% है, वो वाला ज़्यादा आसान प्रोसेस है। तो ठीक है तुम वही वाला बनाओ 100 करके, इसी कारण लिखा गया। ठीक है, अब ये है प्रूफ वाला। If the B of the volume of a cuboid dimension is ABC and surface area इतना, तो तुमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, कैसे होगा ये प्रूफ, मतलब वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बीच में रिलेशन बैठा दिया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड भी वॉल्यूम है, ए बी सी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ, एस सरफेस एरिया है, तब इसको प्रूफ करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं v इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी हो जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं डायमेंशन ए बी सी, 2 इंटू ए बी सी इंटू सी ए, तो एल बी की जगह पे ए बी सी दिया है ना डायमेंशन। अब इस देखो, अब यहाँ पे लिख लो कि क्या प्रूफ करना है, ये करना है। ये दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो एस बाई बी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये चीज एस बाई बी। अब ए बी सी में हर एक से डिवाइड कर दो, इसमें इसको, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। करके देखना, कट छट के आएगा, तो ये होगा, बस इसको पलट दो। ठीक है, यही करना था। फिर इसको अकॉर्डिंगली लगाना होगा। वाटर, ये वाला वाटर वाला कल बताएंगे टाइप्स। ये वाला देखो, ए सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड डायमेंशन इतना है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब ऑफ h2 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द क्यूब्स ऑफ फॉर्मेट। बहुत इजी भी आ सकते हैं पढ़ने को। देखो इसे, कोई क्यूबॉइड है, इसका ये दिया हुआ डायमेंशन, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल है ना, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाते हैं, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना, रख लो, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बना रहे हैं। तो सुनो, ऊपर में लिख देना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नंबर निकालने के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नीचे में लिखता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या, 9 इंटू 8 इंटू में 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब क्या, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। बात बेहुदा, ये क्यूब ना, ए क्यूब, हाँ सॉरी, एकदम बेहुदा लेगा कि 2 इंटू 2 इंटू में 2, इसको काटेगा बस निकल जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पूछे क्या करेगा, ये फॉर्मूला रट जाओ। नंबर ऑफ क्यूब, क्यूबाइड को मेल्ट करके क्यूब बनाने का क्या तरीका है, वॉल्यूम क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये देखो, ये सवाल है एग्जाम्पल का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें बोलता है कि एक ग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, बीच यहाँ साइड में से मट्टी खोने, मट्टी खोन के इस ग्राउंड पे बिछा दिए, तो मट्टी खोन के इस ग्राउंड पे बिछा दिए, बढ़ा तो ग्राउंड का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वही लेवल पूछता है कि कितना बढ़ता है, तो लेवल कैसे निकालते कितना बढ़ता है, इसका फॉर्मूला भी होता है उसी तरीके से लेवल बढ़ने का। ये राइज इन लेवल ऑफ फील्ड रट जाओ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जितना मिट्टी निकालते हो ना उसमें डिवाइड कर देंगे कि कितना एरिया पे छीटा जाता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, इसमें से कितना मिट्टी निकाले ना वो ऊपर लिख देंगे, और नीचे में एरिया लिखते हैं, एरिया ऑन विच अर्थ, मतलब किस पे जो तुम छीटते हो ना उसका एरिया कितना, उसे डिवाइड कर देंगे। तो पहले ये निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो बताओ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए फील्ड 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड, इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड ए पिट, एक जो फील्ड है जो 70 मीटर क्या है लॉन्ग है, 40 मीटर क्या है चौड़ा है, चौड़ा। और फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि एक कॉर्नर में से 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर चौड़ा खोदते हैं, 5 मीटर डीप मतलब गहरा, ठीक है ना, डग आउट द अर्थ टेकन आउट इट। अब उसके बाद जो आता है अर्थ टेकन आउट मतलब नीचे में से जो मिट्टी आता है उसको स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का लेवल क्या राइज किया था ये, तो देखो, तो ई पहले निकालते हैं, हमको क्या फॉर्मूला बताएं सर, हमको ये बताए हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, तो पहले ये निकालो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, तो यही ना है वॉल्यूम, कितना है 10 8 5 नहीं था गहरा 5, ये निकल गया। अब एरिया कैसे निकलेगा, इसका फील्ड का एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बिल्कुल निकल जाएगा,
कैसे निकलेगा एरिया? तो देखो ये पूरा एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो यही में ना छीट रहे हैं। हाँ नहीं समझ में आया? समझे समझे। ये कैसे निकलेगा? पूरा एरिया रेक्टेंगल है तो 70 L into इंटू B। 40 ये निकल गया। इसका एरिया कैसे निकलेगा? 10 इंटू 8 8 80। 80। अब इसमें से इसको माइनस कर देगा तो ये चीज़ नहीं निकल जाएगा, तो ये निकल गया। हाँ तो बस ये भी निकल गया, ये है। I भी अभी तुम ये निकाला, इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, अब इतना बताया है। अब तुम ये जो है, अरे कौन है? अच्छा, अब इतना बताया है तुमको, ये देखो तुम्हारे पढ़ेगा भी तो कहाँ पूछा है सवाल? SSC एसएससी में पूछा हुआ, वो भी 2024 में। देखते तुम ये बना पाता है कि नहीं।